मेरा जादुई आईना पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं उस अच्छी जादूगरनी को बंदी बनाऊंगा। तुम चिंता मत करो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे ओ जादूगरनी, आजकल तुम्हारे भलाई के चर्चे तो पूरे राज्य में हो रहे हैं, थोड़ा सा हमारा भी भला कर दो। अरे दुष्ट जादूगर, तू फिर से आ गया। आज तो मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। जादूगरनी तुरंत अपनी जादुई छड़ी से उसके ऊपर वार करती है, लेकिन जादूगर अपना आईना सामने कर देता है, तो वह अच्छी जादूगरनी उसी आईने के अंदर चली जाती है। ओ दुष्ट जादूगर, मुझे यहाँ से बाहर निकाल। मेरी अच्छी जादूगरनी, अब इसी आईने में सड़ती रहो पूरी जिंदगी। अब तो मैंने इस जादूगरनी को कैद कर लिया है। चलो अब महाराज को बंदी बनाता हूँ और खुद इस राज्य का राजा बन जाता हूँ। महाराज, पेश करता हूँ दुनिया का सबसे अद्भुत आईना। इसमें आप अपने आप को देखकर यह जान सकते हैं कि आप कितने शक्तिशाली हैं महाराज। हाँ हाँ जादूगर, क्यों नहीं, मैं इसमें जरूर देखना चाहूँगा, आखिर मैं कितना शक्तिशाली हूँ। राजा चुपचाप आईने के सामने जाता है, तभी वह उसी आईने में समा जाता है। अरे ये क्या, महाराज तो आईने के अंदर चले गए। ध्यान से सुनो मेरे दरबारियों, आज से तुम्हारा राजा मैं हूँ। अरे दुष्ट जादूगर, हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सैनिक जैसे ही आगे बढ़ते हैं, जादूगर उन्हें वश में कर लेता है। राज्य सभा में जितने भी लोग थे, उन सभी को वह जादूगर अपने वश में कर लेता है। बेटा, तुम रोज रोज ऐसे कब तक भटकते रहोगे? मेरी मानो तो तुम्हें महाराज के पास जाना चाहिए। वह तुम्हें जरूर किसी नौकरी पर रख लेंगे, वह बहुत दयालु हैं। हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कहती हो। आज मैं महाराज के पास ही चला जाता हूँ। इतना सोचकर रमेश एक पोटली में खाना बांधता है और राजा से मिलने के लिए निकल पड़ता है। अरे कौन है तू और मुंह उठाकर कहाँ चला आ रहा है? मेरा नाम रमेश है और मैं महाराज से मिलने के लिए आया हूँ। महाराज से मिलने? लेकिन उनसे मिलने के लिए तो तुम्हें इस आईने के अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारे महाराज को बंदी बना लिया है और अब मैं खुद इस राज्य का राजा बन गया हूँ। वैसे तो मैं एक जादूगर हूँ। अरे दुष्ट जादूगर, तू मेरे महाराज को छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बेचारा रमेश जैसे ही उस पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वह जादूगर तुरंत ही अपने आईने को रमेश के सामने कर देता है, तो रमेश भी उसी आईने में समा जाता है। अरे ये मैं कौन सी दुनिया में आ गया? लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। आखिर महाराज कहाँ पर हो सकते हैं? चलो सीधे ही चलता हूँ। रमेश चलते चलते एक जंगल से गुजरता है। ओफो, चलो जाओ यहाँ से। अब तुम दोनों बड़े हो चुके हो, अब तुम दोनों को हम खाना नहीं खिला सकते, इसलिए तुम दोनों को खाना ढूंढकर खुद खाना चाहिए। लेकिन पिताजी, अभी तो हम खाना ढूंढ नहीं सकते, कुछ दिनों के लिए हमें और रुक जाने दीजिए। लेकिन कौवा जान चुका था कि उसके दोनों बच्चे अब खुद पर निर्भर होने के काबिल हो चुके हैं, इसलिए कौवा अब उन दोनों बच्चों को अपने ऊपर निर्भर नहीं रखना चाहता था, इसलिए कौवा उन दोनों को भगा रहा था। कौवे की ये सारी करतूतें रमेश नीचे खड़े होकर सुन रहा था। अरे ये कौवा तो अपने बच्चों को खाना देने से मना कर रहा है। करना चाहिए। चलो भागो तुम दोनों यहाँ से, नहीं तो मैं तुम दोनों को चोंच मार मार कर भगाऊंगा। अच्छा ठीक है पिताजी, हम दोनों यहाँ से चले जाते हैं। इतना कहकर दोनों बच्चे पेड़ से नीचे उतरकर वहीं बैठ जाते हैं। अरे बच्चों, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें अपना खाना दे देता हूँ। इतना कहकर रमेश अपनी पोटली से 2 रोटियां निकालकर उन दोनों बच्चों के सामने रख देता है। हे नेक दिल इंसान, हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। इतना सुनकर रमेश आगे बढ़ता है, तभी अचानक से काले बादल छा जाते हैं और जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं। अरे ये क्या, अचानक से इतने काले बादल कहाँ से आ गए? मुझे लगता है अब तो जोर की बारिश आने वाली है। मैं ऐसा करता हूँ, जल्दी से किसी सुरक्षित स्थान पर चलकर छिप जाता हूँ। अरे उधर तो एक झोपड़ी है, चलो जल्दी से उस झोपड़ी में चलकर छिप जाता हूँ। रमेश जल्दी से उस झोपड़ी में जाकर छिप जाता है। ओहो, आज तो मैं कितना थक गया हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, इसी स्थान पर थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। इतना कहकर वह जमीन पर लेट जाता है और सो जाता है। अरे भैया, जिस भले आदमी ने हमें खाना खिलाया था वह कालिया की झोपड़ी की तरफ गया है। अगर कालिया आ गया तो उस भले आदमी को वह नुकसान पहुंचा सकता है। हमें जल्दी ही उस झोपड़ी में चलना चाहिए। इतना कहकर वे दोनों झोपड़ी की तरफ निकल पड़ते हैं। वह झोपड़ी एक सड़क की थी।
अरे यह मेरे घर में कौन सो रहा है? इसकी इतनी हिम्मत कि मेरे घर में सोए। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वह सर्प उसे डसने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वह दोनों बच्चे वहाँ पर आ जाते हैं और उस सर्प की पूंछ पकड़ लेते हैं। ओहो, ये इतनी जोर जोर से कौन चिल्ला रहा है? मुझे सोने दो। अरे राम राम राम, ये कितना जहरीला सर्प है। क्या करूं क्या करूं? रमेश तुरंत ही पास में पड़े एक पत्थर को उठाता है और सर्प के ऊपर पटक देता है, जिसकी वजह से सर्प मर जाता है। अरे बच्चों, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आज तुम दोनों नहीं होते तो मैं आज इस सर्प के हाथों मारा जाता। इतना कहकर रमेश आगे के लिए निकल पड़ता है। वह चलते चलते समुद्र के किनारे से गुजरता है। तभी वह देखता है एक मछली पानी के बाहर पड़ी है और तड़प रही है। यह देखकर रमेश को उस पर दया आ जाती है। अरे राम राम राम, ये मछली तो समुद्र की लहरों की वजह से बाहर आ गई है। चलो इसे वापस पानी में छोड़ देता हूँ। रमेश तुरंत उस मछली को उठाता है और पानी में छोड़ देता है। अरे युवक, तुम महान हो। तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा यह उपकार अपने पूरे जीवन नहीं भूलूंगी। तुम्हें जब भी मेरी मदद की आवश्यकता पड़े तो तुम मुझे जरूर याद करना। हे मछली, मैं यहाँ पर अपने महाराज को ढूंढने के लिए आया हूँ। क्या तुम हमारे महाराज को ढूंढने में मेरी मदद करवा सकती हो? हाँ हाँ, मैं जानती हूँ। तुम यहाँ से सीधे चले जाओ। वहाँ पर एक जादुई गुफा आएगी, तुम उसी में चले जाना। तुम्हें वहीं पर महाराज मिल जाएंगे। मछली की यह बात सुनकर रमेश सीधे उसी दिशा में चला जाता है। मुझे लगता है यह वही गुफा है जिसकी बात वो मछली कर रही थी। चलो इसके अंदर चलता हूँ। रमेश गुफा के अंदर चला जाता है तो देखता है गुफा में कई सारे लोग बंदी हैं, जिसमें वह अच्छी जादूगरनी भी शामिल थी। महाराज, आप तो इस पिंजरे में बंद हैं। मैं आपको यहाँ से कैसे आजाद कराऊं? अरे बेटा, इस पिंजरे से आजाद भी हो गए तो क्या इस आईने से बाहर कैसे निकल पाएंगे? लेकिन आप कौन हो? मैं एक जादूगरनी हूँ। मुझे उस जादूगर ने धोखे से बंदी बना लिया है। हे जादूगरनी, क्या यहाँ से बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं है? बेटा, यहाँ से बाहर निकलने का बस एक ही रास्ता है। तो आप जल्दी से बताइए वह रास्ता क्या है। मैं आप सभी को यहाँ से आजाद कराऊंगा। यहाँ से बाहर निकलने के लिए हमें एक जुगनू पत्थर ढूंढना होगा, जो पत्थर समुद्र में मिलेगा। यदि वह पत्थर मिल जाए तो मैं उस जादूगर को अच्छा मजा चखा सकती हूँ। हे जादूगरनी, आप चिंता न करें, मैं जल्दी ही उस जुगनू पत्थर को ढूंढ कर लाऊंगा। इतना कहकर रमेश वहाँ से निकल पड़ता है और समुद्र के किनारे पहुँच जाता है। हे मछली मेरी दोस्त, तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। बोलिए दोस्त, तुम्हें मेरी क्या सहायता चाहिए? मेरी दोस्त, मैंने अपने महाराज को ढूंढ लिया है, लेकिन अब मैं एक चमकीला पत्थर ढूंढ रहा हूँ। यदि वह पत्थर मुझे मिल जाए तो मैं अपने महाराज के साथ साथ बाकी सारे लोगों की भी जान बचा सकता हूँ। अरे तुम चिंता मत करो, मैं जानती हूँ वह चमकीला जुगनू पत्थर कहाँ है। तुम यही रुको, मैं अभी वह पत्थर लेकर आती हूँ। मछली तुरंत पानी में जाती है और कुछ ही देर में वह चमकीला जुगनू पत्थर लेकर आ जाती है। जुगनू पत्थर देखकर रमेश बहुत ही खुश हो जाता है और जल्दी से वह पत्थर लेकर वहाँ से चला जाता है। ये लीजिए जादूगरनी, मैं उस जुगनू पत्थर को ले आया हूँ। जादूगरनी तुरंत उस जुगनू पत्थर को अपनी छड़ी से स्पर्श कराती है तो जुगनू पत्थर उसी छड़ी में समा जाता है तो वह और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। जादूगरनी का पिंजरा अपने आप ही नष्ट हो जाता है। फिर वह सभी को आजाद करा देती है। अरे जादूगरनी, हम यहाँ से आजाद तो हो गए, लेकिन हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? महाराज, यह एक जादुई नगरी है। यहाँ से बाहर जाने के लिए हमें उस अनोखे झरने के पास चलना होगा। सारे लोग जल्दी ही उस झरने के पास जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। महाराज, आप फिक्र मत करिए, मैं अभी रास्ता बनाती हूँ। जादूगरनी ने तुरंत ही अपनी जादू छड़ी से एक रास्ता बना दिया। फिर सारे लोग उसी रास्ते के अंदर चले जाते हैं। अरे ऐसे कैसे नहीं देगा? सैनिकों, तुम जल्दी से जाओ और मोहन को पीटते हुए मेरे पास लेकर आओ। जादूगर इतना कह ही रहा था कि तभी राजा और वह जादूगरनी तथा बाकी के सभी लोग उस शीशे से बाहर आ जाते हैं। अरे रे रे रे, ये क्या? ये सारे लोग बाहर कैसे आ गए? चलो कोई बात नहीं, बाहर तो निकल आए, लेकिन अब तुम लोग जीवित नहीं बचोगे। जादूगर तुरंत अपनी जादू छड़ी से उन सब पर अपना वार करता है, लेकिन तभी वह जादूगरनी उसके वार को रोक लेती है। अरे मूर्ख जादूगरनी, तू मेरे रास्ते से हट जा। मेरा तुझसे कुछ भी लेना देना नहीं है। यदि तू मेरे रास्ते से नहीं हटी तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। जादूगरनी ने तुरंत अपना वार किया तो वह दुष्ट जादूगर एक तोता बन जाता है और एक पिंजरे में कैद हो जाता है। महाराज, अब ये दुष्ट जादूगर आपको कभी भी परेशान नहीं कर पाएगा। हे जादूगरनी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारे इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। इतना सुनकर वह जादूगरनी उस तोते के पिंजरे को उठाती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन बेटा, तुम कौन हो और तुम अचानक से उस आईने में कहाँ से आ गए थे? महाराज, मेरा नाम रमेश है और मैं आपके राज्य में ही रहता हूँ। फिर रमेश अपनी सारी कहानी राजा को सुनाता है। अरे रमेश, तुम बहुत ही बहादुर हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। यदि तुम अपनी बहादुरी नहीं दिखाते तो हम कभी भी उस कैद से आजाद नहीं हो पाते। इसलिए आज से तुम मेरे विशेष अंगरक्षक हो। उसी दिन से रमेश राजा का विशेष अंगरक्षक बन जाता है।